आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध के 14वें दिन अर्थात जयद्रथ वध के बारे में। अभिमन्यु वध के पश्चात अर्जुन और श्री कृष्ण त्रिगढ़ सेना को परास्त कर अपने शिविर वापिस आ पहुंचे। शिविर में वापिस आ पहुंचकर जब अर्जुन को अभिमन्यु की वीर गति का बोध हुआ तब वह विचलित हो उठे। उनकी क्रोध की कोई सीमा न रही, उनकी आंखें रक्त की भांति लाल हो उठी। इस पर अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, यदि अभिमन्यु साक्षात वज्रधारी इंद्र से भी युद्ध करता तब भी वह आपके सामने मारा नहीं जाता। आप तो रथ पे बैठे बाणों की वर्षा कर रहे थे, फिर भी आप अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं कर पाए। अर्जुन की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, आज रणभूमि में गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था, इसलिए सेना का नेतृत्व करने का भार हमने अभिमन्यु को सौंप दिया था। अभिमन्यु के पराक्रम से सारी कौरव सेना में भारी हड़कंप मच गया था। वीर अभिमन्यु उस व्यूह में ऐसे प्रवेश कर रहा था मानो कोई गरुड़ समुद्र में प्रवेश कर रहा हो। हम सब भी उसी मार्ग से प्रवेश करने जा ही रहे थे कि नीच सिंधुराज ने भगवान शंकर के वरदान के प्रभाव से हम सबको रोक दिया। तब भी उस वीर अभिमन्यु ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा जैसे महान महारथियों को परास्त किया था। परंतु उसके पश्चात भी उन महारथियों ने उसे घेर कर रथहीन और शस्त्रहीन कर मार डाला। यह सुन अर्जुन यमराज के भांति कुपित हो लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे। उनकी आंखें रक्त के समान लाल हो चुकी थी। कोई भी उनकी आंखें से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। पुत्र स्नेहवर्ष उनकी आंखों से रक्त की धारा बह रही थी। युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुन अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव लेकर गंभीर स्वर में एक घोर प्रतिज्ञा ली, यदि मैं सूर्यास्त से पूर्व उस पापी जयद्रथ का वध न कर सका तो फिर इसी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कल देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, देवऋषि एवं चराचर जगत यह सब मिलकर भी मुझसे जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाए या आकाश में, देवलोक में चला जाए या दैत्यलोक में, परंतु कल मेरे सैकड़ों बाणों से उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने दाहिने और बाहिने हाथ से गांडीव धनुष की ऐसी टंकार की कि संपूर्ण आकाश उस ध्वनि से गूंज उठा। जब जयद्रथ को अर्जुन की इस प्रतिज्ञा का बोध हुआ वह पूरी तरह से डर गया और कौरवों की सभा में जाकर अपने प्राणों की रक्षा की याचना करने लगा और रातों रात ही कुरुक्षेत्र की भूमि से भागने की बातें करने लगा। उस पर गुरु द्रोण ने उससे कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध भूमि में मैं स्वयं तुम्हारा संरक्षक करूँगा। स्वयं देवता भी मुझसे परास्त कर तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे। जयद्रथ गुरु द्रोण के आश्वासन देने के बाद भी घबरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन और श्री कृष्ण साथ मिलकर संपूर्ण देवताओं सहित तीनों लोकों को जीतने का सामर्थ्य रखते हैं। तब जयद्रथ की सुरक्षा के लिए गुरु द्रोण ने ऐसे व्यूह की रणनीति बनाई जिसका अगला आधा भाग शतक के आकार का था और पिछला भाग कमल के समान, और व्यूह के मध्य में उन्होंने जयद्रथ के स्थान का निश्चय किया जिसके आसपास सैकड़ों महारथी खड़े रहेंगे। प्रातः होते ही गुरु द्रोण ने सतत व्यूह के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया, जिससे जयद्रथ का भय कुछ हद तक शांत हुआ और वह गांधार से निकुंभ के बीच घिरे हुए ही युद्ध की ओर आगे बढ़ा। गुरु द्रोण के उस सतत व्यूह की लंबाई 24 कोस और पिछले भाग की चौड़ाई 10 कोस थी। तत्पश्चात शंख की ध्वनि के साथ ही महाभारत के 14वें दिन का महासंग्राम आरंभ हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आगे बढ़ते हुए गुरु द्रोण के कमल व्यूह का विध्वंस करते जा रहे थे। राजा सात्यकी भी अर्जुन की दाहिनी दिशा के शत्रुओं का नाश करते हुए उनके साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। तब अर्जुन ने सात्यकी से बोले, मेरे लिए जितना आवश्यक सिंधुराज जयद्रथ का वध करना है उतना ही आवश्यक महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करना भी है। अर्थात तुम पांडव सेना के साथ मिलकर चारों ओर से महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करो। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्यकी जहाँ महाराज युधिष्ठिर थे वहीं चले गए। उस समय नकुल पुत्र शतानीक एवं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना के व्यूह का निर्माण किया। वहाँ अर्जुन गांडीव से यमदंड एवं इंद्र के वज्र के समान गर्जना करते हुए कौरव सेना का भारी विध्वंस करते जा रहे थे। उस समय अर्जुन का पराक्रम देख समस्त योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए और वे सब लोग कांपते हुए अचेत से हो गए। अर्जुन के गांडीव धनुष से रणभूमि में ऐसी कंपन हो रही थी जिससे रणभूमि में मौजूद सारे रथ मलमूत्र करने लगे थे। तब भी दुर्मंशन बड़े ही साहस के साथ कौरव सेना का बलमन करते हुए अर्जुन को रोकने के लिए
तदंतर अर्जुन ने अपने बाण वर्षा से दुर्मंथन की गज सेना को ढक डाला। अर्जुन निरंतर ऐसी फुर्ती दिखा रहे थे कि बाणों की वर्षा कर रहे थे कि कोई भी उन पर प्रहार करने का थोड़ा सा भी अवसर नहीं देख पा रहा था। अर्जुन ने रणभूमि में ऐसा विध्वंस मचा दिया था जिससे हाथी, सैनिक, रथ यहाँ वहाँ पड़े हुए दिख रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने दुर्मंथन की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। सेना की ऐसी दुर्दशा देख दुशासन को बड़ा ही क्रोध हुआ और वह अर्जुन के सामने आ पहुंचा। उसने अपने गज सेना से अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए ऐसी उसने टंकार की कि पूरी रणभूमि उस टंकार से गूंज उठी। उस समय दुशासन 2 घड़ी के लिए भयंकर एवं दारुण हो उठा। तब अर्जुन ने भारी सिंहनाद करते हुए बिना किसी भय के सारी गज सेना का संहार कर डाला और सारे रथियों को शरीर को कवच सहित नष्ट कर डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाणों का ऐसा कौशल दिखाया कि दुशासन भी कांपते हुए युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। वहां अन्य पांडव योद्धा भी कौरवों के साथ भारी संग्राम कर रहे थे। द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न रोके हुए थे। एक और कर्ण और भीम का महायुद्ध चल रहा था तो एक और सात्यकी भूरिश्रवा के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु भूरिश्रवा ने भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से सात्यकी को बुरी तरह से घायल कर दिया। उन्होंने अपने कौशल से सात्यकी के रथ को नष्ट कर दिया। तब भी सात्यकी नीचे खड़े खड़े ही युद्ध कर रहे थे। भूरिश्रवा ने सात्यकी को बुरी तरह से आघात कर दिया था और उसे बांधकर बुरी तरह से घसीट डाला था। सात्यकी को परास्त कर भूरिश्रवा ऊंची ध्वनि में शंखनाद करने लगा। यह सब देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, भूरिश्रवा सात्यकी को घसीट रहे हैं, उसे मार नहीं रहे। तुम्हें अवश्य ही उसकी सहायता के लिए कुछ करना चाहिए। तदंतर अर्जुन ने मन ही मन में भूरिश्रवा की प्रशंसा की और श्री कृष्ण से कहा, मेरी नज़र जयद्रथ सिंधु राज पर लगी हुई थी, इसलिए सात्यकी को मैं देख नहीं पाया। परंतु अब मैं इस यदुवंशी की रक्षा के लिए यह दुष्कर्म करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन ने गांडीव धनुष पर तीखा शूरप रखा। अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए उस तीखे शूरप ने भूरिश्रवा की भुजाओं को शंख सहित काट डाला। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की सारी कहानी का वर्णन आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमको स्मिता मुखर्जी ने दी थी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।